हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के दिन की रीडिंग की टॉपिक है थर्ड पार्टी वेस योर पर्सन। मतलब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या चल रही है और आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी सिचुएशंस कैसी रहने वाली है, ये देखेंगे हम इस रीडिंग में। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन कौन है? दो प्यार करने वालों के बीच जो भी आ रही है या फिर आ रहा है वो है थर्ड पार्टी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो और वो पर्सन अपनी हस्बैंड या वाइफ से कहीं गुना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड है। तो अपने अपने हिसाब से थर्ड पार्टियों को लीजिएगा, या फिर उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई भाभी, जो भी रोक रहे हैं आपके पर्सन को आपके तरफ आने से, वही आपकी जीवन की थर्ड पार्टी है। ठीक है। अब रीडिंग है टोटली टाइमलेस, सभी राशि वालों के लिए, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। जब भी आएगी आपके सामने रीडिंग, उसी समय की एनर्जी के साथ करेगी रेजोनेट। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू और देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी करंट एनर्जी क्या है और इमीडिएट फ्यूचर में एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो पहले भगवान का नाम ले लीजिए, प्रभु का नाम ले लीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय मां तारा, जय मां कामाख्या। और उसी के साथ जो भी लोग जहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आपकी इष्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। तो पहले देखेंगे एनर्जीज क्या चल रही है प्रेजेंट में। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। मेरे लेफ्ट में आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशंस रहेगी, मतलब थर्ड पार्टी के साथ उनकी रिलेशनशिप की, और मेरे राइट में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी रहेगी। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। लेफ्ट में प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रिलेशनशिप की, और राइट पे रहेगी इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी सिचुएशन, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रिलेशनशिप की एनर्जी। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो माँ कामाख्या की। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। चलिए कर लेते हैं डिवाइड कार्ड्स को। तो ये है आपके पर्सन की मेरे राइट साइड में थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेफ्ट में रख रही हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी प्रेजेंट एनर्जी। तो पहले हम प्रेजेंट एनर्जी में देखते हैं क्या है, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जी। तो प्रेजेंट की एनर्जी हम देखते हैं और फ्यूचर इधर रख रही हूँ मैं, मेरे राइट में ही रखा है। चलिए, प्रेजेंट में पहला कार्ड क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट की एनर्जी क्या होती है? बहुत कम है, पेज नाइट बहुत कम है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में और थर्ड पार्टी के साथ इन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी में मैं स्टेबिलिटी बहुत कम देख रही हूँ। एग्रेशन भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे हो सकती है कुछ समय के लिए। स्टेबिलिटी बहुत कम मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके पर्सन अपने दिल की सुनते हुए मैं देख रही हूँ। साथ में मुझे इस कार्ड से शनि की एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है वो उनके कार्मिक पार्टनर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। साथ में यहाँ पे गुस्सा भी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि रेड कलर भी है यहाँ पे। रिलेशनशिप के अंदर दोनों के बीच एब्यूसिव गुस्सा, गाली गलौज होते हुए मैं देख रही हूँ पहले ही कार्ड की एनर्जी में। नेक्स्ट एनर्जी में क्या है? शादी का कार्ड, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके उसके बाद क्या है? उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, होपलेस। ओके, देन यहाँ पे क्या है? द स्टार का कार्ड। और बॉटम में क्या है? बॉटम में है द हैंग्ड मैन विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी। तो देखिए, आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं। मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे पहले कार्ड में ऐसा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में गुस्सा है। आपके पर्सन की एनर्जी में टारगेट तो है, स्पीड भी है, सब कुछ है, लेकिन राहु की वजह से आपके पर्सन क्या है, यहाँ पे स्टक हो चुके हैं।
इनका घोड़ा जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह में इनका घोड़ा खड़ा हुआ है। मतलब इनकी चिंताधाराएं, इनकी एक्शंस अभी भी धरातल में नजर नहीं आ रही है। ये लेंगे एक्शंस और स्टेबिलिटी इनके हाथों में है, चाहे तो वो आपको दे सकते, लेकिन रुके हुए हैं, ये दे नहीं रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में ये फंस चुके हैं, अगर ये शादीशुदा है तो ये फंस चुके हैं। इसके अलावा कास्ट और कल्चर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और घर वाले इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन क्लमजी वाली एनर्जी में है। मतलब आपको जो शादी के कमिटमेंट इनको देना है, कास्ट और कल्चर से निकल के, उसकी कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर नजर नहीं आ रही है। कुछ पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल ही होपलेस वाली एनर्जी है। मतलब अगर आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी ने मिलके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कई बार किया है, तो अब बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्रति होपलेस हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। अब लिमिटेशन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। कुछ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में अभी भी होप है, अभी भी होप रखे हैं दोनों ने। या तो थर्ड पार्टी ने होप रखा है ज़्यादा कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पर्सन जो है दो दो जगह में फंसे हुए हैं। मतलब देखिए सिचुएशन क्या है, ये जो इंसान है, इंसान के दोनों हाथों में घड़ा है और दोनों से ही पानी जो है नीचे गिर रही है। एक पानी कहाँ गिर रही है, पानी में ही पानी गिर रही है। दूसरा पानी कहाँ गिर रही है, जमीन में गिर रही है। जमीन में जो पानी गिर रही है, इस पानी की सहायता से यहाँ पे नया पौधा उग सकता है, और पानी में जो पानी गिर रही है वो पानी में ही मिल जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए आपके पर्सन आपके ऊपर भी इमोशन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और आपकी जो प्यार, आपकी जो रिश्ता है वो डे बाय डे पनप रही है, वो डे बाय डे और भी गहराई में जा रही है। लेकिन एक हाथों से वो थर्ड पार्टी को भी इमोशन, थर्ड पार्टी के साथ भी इमोशन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, या फिर उनके बच्चों के माँ या पापा हो सकती है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि शायद ये सिचुएशन भी ठीक हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने जितना भी किया है वो गंगा में गया। मतलब मैं जितना भी अच्छा करूँ वो पानी में जा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी चल रही है प्रेजेंट में। चलिए करते हैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे हम क्लियरिफाई। क्यों आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थैंक यू एंजल्स। क्यों आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए बॉटम में क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, केतु की एनर्जी है। केतु क्या है, केतु का सर नहीं है, केतु का धर है। तो दिल से सोच सपाते हैं ज्यादातर केतु, और केतु की एनर्जी इस तरीके से होती है, जिनके भी बर्थ चार्ट में जिस भी घर में केतु बैठते हैं उनको उस एनर्जी से डिटैचमेंट की एनर्जी इनको मिलती है। तो इनका दिल इनको बोल तो रहा है आपके पास आने के लिए, इनका दिल इनको बोल तो रहा है कि आपके साथ इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं दे रहे हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके जीवन में जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन खराब चल रही है। आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आर्ग्यूमेंट रहती है, तो हफ्ते में 2 दिन सिचुएशन बैलेंस रहती है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, और आपके साथ भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि आप बोलते हो कब तक सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करोगे, लेकिन इनका जवाब अभी भी क्लियर तरीके से आपके तरफ नहीं आती है। क्यों, क्योंकि केतु की एनर्जी है, दिमाग काम नहीं कर रही है, अनसेटिस्फाइड है, समझ में कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों आई है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आई है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एंड दिस इज माय लास्ट शफल।
4 ऑफ वांड्स के लिए बॉटम में क्या है? 4 ऑफ वांड्स के लिए बॉटम में है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी। नई शुरुआत तो इनको अपने जीवन में करना है इन द नियर फ्यूचर। आपको शादी के कमिटमेंट देना है या फिर अपने जीवन में नई शुरुआत इनको करना है, लेकिन है क्या 4 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपको नहीं दे पा रहे हैं कमिटमेंट। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि कास्ट कल्चर के डिफरेंसेस है या फिर ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, जो भी सिचुएशन है ये फ्लो में आना चाहते हैं लेकिन फ्लो नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में ये जो है हैंग्ड हो चुके हैं। तो ये सब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, सेम एनर्जी से निकल के आ रही है। क्यों आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? क्यों आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? बहुत सारे कार्ड है, इतना नहीं लूंगी मैं। क्यों आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आई है टावर का कार्ड, साथ में कौन आई है? शादी की एनर्जी। तो मैंने पहले ही कहा इन दोनों की रिलेशनशिप, शादीशुदा रिलेशनशिप या फिर जो भी रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, दोनों ने संभालने की भी कोशिश किया। अब जो है डेस्परेट हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को नहीं संभाल सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से इरिटेट हैं और इस रिश्ते का कोई होप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को 10 स्टार की कार्ड की एनर्जी में पहले बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैसेज मुझे मिल गई है। यहाँ पे जिनके भी पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इमोशन और थर्ड पार्टी को जाके भी अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके पर्सन की चंद्रमा डाउन है, आपके पर्सन की थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं। मतलब अगर गुस्से में किसी को ये बोलेंगे कि बोलना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, उस इंसान के सामने जाके वो कुछ और ही बोलेंगे कि चलो ठीक है रह लेते हैं। मतलब ऐसा जो बोलना है ये बोल नहीं पाते हैं, दिल जो कह रहा है ये सुनते तो है लेकिन दिल के करते नहीं है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, चंद्रमा जो है वो डाउन है, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आता है कि इनकी जो इमोशन है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे पास होती है इमोशन, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के इंसान है और जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से इनको बैक में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी रेमेडी की ज़रूरत है। रेमेडी जब तक यहाँ पे नहीं होगी, इनके चंद्रमा जब तक सही जगह पे नहीं आती है, चंद्रमा के लिए रेमेडी नहीं करते हैं, थ्रोट चक्रा हार्ट चक्रा के लिए रेमेडी नहीं करते हैं, बेचारे इसी सिचुएशन में घूमते रहेंगे। ठीक है, चलो क्यों आई है 10 स्टार का कार्ड? क्योंकि अभी भी इनके जीवन में इन्होंने होप पकड़ के रखा है कि सिचुएशंस आगे चल के सही होगा। क्या सही होगा? अल्टीमेटली आपको एक सिचुएशन से निकलना ही है और एक सिचुएशन में आपको जाना है। तो आप अगर दोनों ही सिचुएशन में इमोशन इन्वेस्ट करोगे, कभी यहाँ पे ज़्यादा तो कभी वहाँ पे कम, कभी यहाँ पे ज़्यादा तो कभी वहाँ पे कम, तो कैसे आपके जीवन का जो एक साइकिल चल रहा है वो ख़त्म होगा? डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, सही जगह में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्लियरिटी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियरिटी ना ही आपको दे रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, ना ही इनके रिलेशनशिप में क्लियरिटी है। आपके साथ भी क्लियरिटी नहीं है, उधर भी क्लियरिटी नहीं है। एक बाउंड्री इन्होंने सेट करके रखा अपना चारों तरफ। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई ना, नंबर 4 का कार्ड, और नंबर 4 पे हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे इनका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, साथ में राहु की एनर्जी है, क्लमजीनेस है। मतलब राहु या फिर शनि की दृष्टि इनके चंद्रमा के ऊपर होने की वजह से चंद्रमा डाउन है और इनको समझ में ही नहीं आ रही है। इनकी फेमिनिन एनर्जी जो है बिल्कुल ही इम्बेलेंस है। ठीक है, ये है प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो सकता है जो शायद आप लोगों के लिए खुशियां लेके आए या फिर और भी क्रिटिकल सिचुएशन हो। क्या है, चलो पहला कार्ड क्या है? पहला कार्ड पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पहले ही कार्ड में आपके पर्सन फ्यूचर में वेटिंग में है किसी सिचुएशन के लिए, किसी कोर्ट से रिलेटेड कागजात के लिए भी कुछ लोग के पर्सन आगे आने वाले समय में वेटिंग में रह सकते हैं, अगर ऑलरेडी इनकी शादीशुदा जिंदगी में कोर्ट केस वगैरह चल रही है। मनी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये जॉब से रिलेटेड किसी ऑफर के लिए वेटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी।
यहाँ पे 360 डिग्री चेंजेस आने वाली है उन दोनों की रिलेशनशिप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, ओके। देन यहाँ पे है द लवर का कार्ड, ओके। द लवर आई है फ्यूचर की एनर्जी में। अब क्या होने वाली है, आई है 10 ऑफ कप की एनर्जी है बॉटम में, और ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाली हैं आने वाले समय में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। किस तरीके का चेंजेस आने वाली है, फैमिली अगर नहीं मान रही है कि आपके साथ घर बनाना है और फैमिली का प्रेशर है कि अदर सिचुएशन में शादी करो, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन फैमिली के खिलाफ जाके आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहेंगे, आपके साथ परिवार बनाना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों की रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के भी जीवन में कोई आ सकता है, नई इंसान की एंट्री हो सकती है थर्ड पार्टी के जीवन में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के बीच ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपके पर्सन और आपके बीच जो प्यार है वो तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये इतना आसानी से ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक साइकिल है। अब दोनों की ये एक साइकिल है, पास्ट लाइफ के कनेक्शन है या फिर ट्विन है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, ठीक है। चलिए, क्यों आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्यों आई है इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए बॉटम में क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, कोर्ट से रिलेटेड कागजात की वाइटिंग में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। अगर डिवोर्स केस वगैरह होती है तो कोर्ट से रिलेटेड कागजात की एनर्जी नजर आ रही है। नींद इनकी गायब है आने वाले समय में दोनों की रिलेशनशिप में। कोई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर वाले और थर्ड पार्टी के घर वाले अगर दोनों शादीशुदा है तो घर के अंदर कलेश होने के बाद सारे मिलके बैठेंगे और कुछ यहाँ पे हो सकती है कोर्ट से रिलेटेड बातें, अलग होने से रिलेटेड बातें, मतलब दोनों की झगड़ा इस कदर बढ़ सकती है कि तीसरे को आके इस झगड़े को ख़त्म करना पड़े, ठीक है। किसी तीसरे को आके इन दोनों को डिसीजन देना पड़े, और उसी डिसीजन के वाइटिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, ठीक है। क्यों आई हो वाइल ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, चेंजेस यहाँ पे आने वाली है, सडन चेंजेस यहाँ पे आएगी। क्यों आई है द वाइल ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। क्यों आई है द वाइल ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यस, यहाँ पे सिचुएशन में बैलेंस आएगी। 6 ऑफ कप विथ टेम्परेंस का कार्ड। पास्ट से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही थी, वहाँ पे सडन चेंजेस आएगी। किस तरीके का चेंजेस यहाँ पे आएगी, अगर थर्ड पार्टी ने अभी आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन दे रहे हैं प्रायोरिटी, इंटीमेसी सिचुएशन नहीं है बट दोनों के बीच एक अच्छा खासा रिश्ता है, उस रिश्ते में भी प्रॉब्लम आती हुई मैं देख रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो 7 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब आज अच्छा तो कल बुरा, आज झगड़ा तो कल हंसी हंसी बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों हैं एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर, और कर्मा जो है रिलीज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हुई मैं देख रही हूँ। जो भी सिचुएशन बैलेंस वाली है अभी, वो बैलेंस वाली सिचुएशन इम्बैलेंस होती हुई मैं देख रही हूँ। मतलब आज अच्छा तो कल बुरा, कल सब कुछ ठीक है तो परसों फिर से वापस से वही सब कुछ हो रहा है। मतलब एक अनसेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में यहाँ पे मुझे मिल रही है। क्यों आई है किंग ऑफ कप की एनर्जी, फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, मम्मी पापा यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो उनके मम्मी पापा के साथ इनका जो रिलेशनशिप अभी ऐसा है कि ये वेट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मम्मी पापा मान जाएंगे, भाई भाभी मान जाएंगे। आने वाले समय में उनके साथ इनकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होगी, अननेसेसरी मतलब अब जो बातें ये सुन रहे हैं उनके, आने वाले समय में ये उनकी बातें नहीं सुनेंगे, ये अपने एक्सपेक्टेशन की तरफ भागेंगे, अपने जीवन में आपके साथ स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। जगल वो नहीं करेंगे, फैमिली और आप दोनों के बीच जो जगल ये कर रहे हैं वो जगल ये नहीं करना चाहेंगे।
इस एनर्जी में रहेंगे कि किसी एक सिचुएशन को खत्म करो। डेथ का कार्ड क्यों आई है द लवर का कार्ड एंजल्स? जो एनर्जी निकल के आएगी मैं वही बताऊंगी। क्यों आई है द लवर का कार्ड? अगर आपके पर्सन कार्मिक है, आपने कभी किसी से गाइडेंस नहीं लिया है और आपके पर्सन आपके कार्मिक है, तो आप अपने आंखों के सामने थर्ड पार्टी के साथ इनकी एनर्जी को बैलेंस होते हुए भी देख सकते हो। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जितना भी प्यार है, जितना भी कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, वहाँ पे कोई ना कोई स्टैंड ले रहे हैं किसी ना किसी बात को लेके। वापस आ गई है यहाँ पे 8 की एनर्जी, 8 ऑफ वांड्स। किसी ना किसी बातों को लेके, किसी ना किसी टॉपिक को लेके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं एक दूसरे के लिए। और दोनों के बीच यहाँ पे मैं कलेश होते हुए देख रही हूँ, कलेश होते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप की एनर्जी, मतलब दोनों अगर एक साथ एक ही घर में रहते हैं, फिर भी एक ही घर में रहने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी जो है वो देने नहीं वाले हैं। ठीक है। बॉटम में है नंबर 10 का कार्ड। 10 जो है वो कंप्लीट को दिखाती है और ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है और इसके बाद है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक साइकिल जो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो कार्मिक साइकिल है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लोज होते हुए मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे एक नई शुरुआत की तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है फ्यूचर की एनर्जी। आई होप सभी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे अगली रीडिंग में। और इस तरीके की रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे बोलिएगा, तो मैं हर हफ्ते क्या करूँगी। तो चलिए टाटा, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में।